सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, इससे ज़रूर से जुड़ें। 5M सीरीज़ जो हमारी आती थी उसकी जगह आई हैव स्टार्टेड दिस थिंग एंड हमारी जो डिस्कशन होता था, जैसे 5M सीरीज़ में क्वेश्चन फॉर्मेट में चीज़ें होती थी, तो आप में से कई लोगों का कंसर्न रहता था कि सर क्वेश्चन फॉर्मेट में चीज़ें इतनी क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो वो हम लोग टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से चीज़ें कवर करेंगे। बट कंटेंट, जो कंटेंट है आपके लिए, वो कंटेंट पर आई एम वर्किंग। ठीक है, तो PIB का कंटेंट है और डाउन टू अर्थ का कंटेंट है, उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस का कंटेंट है और हिंदू तो हम लोग डिस्कस करते ही हैं। तो ये सब डिफरेंट physics.org और ऐसे ऐसे बहुत सारे सोर्सेस हैं जिनका कंटेंट मैं आप लोग के लिए कवर करूँगा। तो मार्च के मतलब जैसे अप्रैल तक के टाइम पे जितना भी कंटेंट है मार्च का पूरा आ जाएगा। मार्च का भी जैसे ये जो डिस्कशन हम लोग करेंगे, इसमें डाउन टू अर्थ में जो पब्लिश्ड आर्टिकल्स हैं उस पर कंटेंट आपका रहेगा। अल्टीमेट कंटेंट है क्योंकि ऐसे कंटेंट आपको कवर करने की ज़रूरत है इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जाम। खास तौर से डाउन टू अर्थ ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट और कुछ साइंस के टॉपिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आपका बनता है। तो शुरू करते हैं। पहला एक आर्टिकल है, दैट इज कंजर्वेशन नॉट इनफ फॉर द हाईली इनब्रीड रणथंबोर टाइगर दैट दे रिक्वायर जेनेटिक रेस्क्यू। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसमें समझना बात को कि इसमें कुछ शब्द मेंशन्ड है, ये समझना। एक कंसेप्ट इसमें मेंशन्ड है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर जो मेंशन्ड है वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही। एक कंसेप्ट है दैट वी कॉल इट एज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ये कंसेप्ट है, जिनका एग्रीकल्चर ऑप्शनल है, दे आर अवेयर अबाउट इट। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन का एक कंसेप्ट है, देयर इज दिस कंसेप्ट कॉल्ड एज इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। और जैसे जैसे टाइगर्स की बात अगर हम करें तो टाइगर, टाइग्रेस, उनमें इन ब्रीडिंग जो है वो देखने को मिलती है और फिर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन देखने को मिलता है। इन ब्रीडिंग क्या होती है और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन क्या होता है, इसको पहले समझते हैं, फिर टाइगर के साथ क्या हो रहा है वो समझते हैं, क्योंकि उसमें एक कंसेप्ट और आता है, जीन पर्जिंग का कंसेप्ट आता है। तो इसमें देखो 3 तरीके के प्रश्न प्रीलिम्स में या फिर टाइगर कंजर्वेशन से रिलेटेड मेंस में GS3 में प्रश्न बनता है, तो वो दोनों के लिए प्रश्न इसमें क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पे पहले एक बार सिचुएशन देख लेते हैं। तो सिचुएशन क्या है कि खास तौर से ये हाईलाइट किया गया है, जैसे कई जो टाइगर साइंटिस्ट हैं उनका एस्टिमेशन है कि जो नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल हैं, जो पॉपुलेशन है, धीरे धीरे जैसे जो नंबर्स आप नोटिस किए जा रहे हैं, तो उस बेसिस में कुछ जगहों पे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, कुछ जगहों में पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो रही है। पॉपुलेशन ये भी देख रहा है कि जो अलग अलग स्पीसीज़ हैं, अलग अलग जैसे स्पीसीज़ हैं, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक टाइगर आपका रिज़र्व इधर है, ये एक टाइगर रिज़र्व है, दूसरा इधर एक टाइगर रिज़र्व है। तो यहाँ पे कुछ टाइगर्स प्रेजेंट हैं, यहाँ टाइगर्स हैं, और आपस में एक कॉरिडोर सा बना होता है, देयर इज़ दिस कॉरिडोर, और यहाँ पे दूसरे टाइगर्स हैं। तो ये टाइगर जब मीटिंग का टाइम आएगा, जब रिप्रोडक्शन का टाइम होगा, तो ये टाइगर यहाँ से करके इधर मूव करेगा। अब क्या होता है कि जैसे ये टाइगर्स एक पर्टिकुलर रीजन में है, ये टाइगर एक पर्टिकुलर रीजन में है, तो इनके बीच में क्योंकि अलग अलग जगहों पे ये ग्रो किए हैं, तो इनका जो जेनेटिक लेवल पे आप देखोगे ना, तो जेनेटिक लेवल पे इनके अंदर कुछ डिफरेंसेस होते हैं, कुछ डिफरेंसेस जो हैं वो होते हैं। तो होता क्या है कि जैसे मान लो इसी रीजन के जो टाइगर्स हैं, अगर ये आपस में ही मेटिंग करेंगे, आपस में ही मेटिंग या फिर रिप्रोडक्शन अगर आपस में ही करेंगे, तो वहाँ पे जैसे मान लो उसे हम क्या कहेंगे, इनब्रीड बोलेंगे। मतलब इनब्रीड का मतलब क्या है कि सेम एंसेस्टर्स हैं और वहीं से टाइगर आपके निकलते जा रहे हैं, क्योंकि एक ही जगह सेम टाइगर्स हैं, वहीं से टाइगर्स जो मतलब सेम जीन पूल के सेम जीन्स प्रेजेंट है उनके अंदर। और पॉसिबिलिटी क्या होती है, जब सेम जीन प्रेजेंट होती है तो उनके बीच अगर रिप्रोडक्शन होता है, मेटिंग होती है, तो उसे बोलते हैं इनब्रीडिंग। ये किसी भी जीव में अगर सेम एंसेस्टर है और उन्हीं में अगर रिप्रोडक्शन होगा तो इनब्रीडिंग देखने को मिलती है। जब इनब्रीडिंग देखने को मिलती है तो यहाँ पे एक टर्म मेंशन है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। देयर इज दिस टर्म कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इनब्रीडिंग डिप्रेशन? इसका क्या मतलब हुआ? इनब्रीडिंग डिप्रेशन सिंपली मतलब क्या होता है कि मान लो A और B पेरेंट्स हैं और C उनका बच्चा है, तो A और B से C की जो ट्रेट होंगे वो पुअर होंगे, होता है ना। ये शब्द आप याद रखना कि मतलब इन ब्रीडिंग कराने की वजह से कुछ जो जेनेटिक ट्रेट होंगे, जेनेटिक ट्रेट में अगर देखा जाए जो C है उसमें जो जेनेटिक ट्रेट होंगे दैट विल बी
दैट विल बी ऑफ पुअर क्वालिटी। तो जो एनवायरमेंटलिस्ट है वो कहते हैं कि देखो तुम लोग जितना भी टाइगर रिजर्व बना लो, बहुत सारी चीज़ें आप करते हो, लेकिन ये जो कॉरिडोर है मूवमेंट का, जिससे वो एक टाइगर रीजन से दूसरे टाइगर रीजन मूवमेंट होता था और इनके डिफरेंट जेनेटिक डिफरेंसेस आपस में रहते थे और ये आपस में मेटिंग होती थी, इसकी वजह से जेनेटिक डिप्रेशन नहीं होता था और जेनेटिक डाइवर्सिटी मेंटेन रहती थी। लेकिन अब क्योंकि ये कॉरिडोर ख़त्म हो रहा है, एक ही जगह पे टाइगर कंसंट्रेटेड हो रहे हैं, एक ही जगह पे है, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि इन ब्रीडिंग हो रही है और इन ब्रीडिंग की वजह से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है। जो जेनेटिक क्वालिटी है टाइगर की वो बहुत रिड्यूस हो रहा है और धीरे धीरे जो टाइगर के कुछ ऐसे ट्रेड्स होते हैं वो भी धीरे धीरे कमज़ोर हो। तो ये चीज़ डाउन टू अर्थ के अंदर आपकी आई है। तो यहाँ पे आपको समझना है कि टाइगर कंजर्वेशन के लिए क्या एक बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आपको इन ब्रीडिंग और इन ब्रीडिंग के डिप्रेशन के कंसेप्ट को थोड़ा सा हाईलाइट जो है करना है। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली इन्होंने रणथंभौर टाइगर रिजर्व का बात किया है। अब उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत सारे फॉरेस्ट लैंडस्केप है जेनेटिकली कनेक्टेड हैं, मतलब कई ऐसे जंगल है जिसकी कि दूसरे तराई रीजन के जो एरिया है वहाँ से वो धीरे धीरे वो कनेक्टेड हैं। तो जब 12 में जब स्टडी की गई थी तो पहले फर्स्ट जनरेशन माइग्रेंट्स फ्रॉम रणथंभौर इन कूनो माधव प्रोटेक्टेड एरिया बट वॉज कंसर्न दैट रणथंभौर इज रैपिडली लूजिंग इट्स जोग्राफिकल कनेक्टिविटी विद द सेंट्रल इंडियन टाइगर लैंडस्केप। तो धीरे धीरे कहा जा रहा है कि रणथंभौर का जो कनेक्शन है सेंट्रल इंडिया से, जैसे रणथंभौर के पास ही मध्य प्रदेश का बॉर्डर है और वहाँ से जो कनेक्टिविटी एक बनी हुई है वो कनेक्टिविटी धीरे धीरे लूज हो रही है और इसकी वजह से क्या है कि स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन है, उन्हीं के बीच में रिप्रोडक्शन होता है और इन ब्रीडिंग जो है देखने को मिलती है। सो द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन काउंटर्स इन ब्रीडिंग डिप्रेशन ओवर टाइम। इंडिविजुअल हु आर अनफिट ड्यू टू इन ब्रीडिंग विल डाई ऑफ और फेल टू रिप्रोड्यूस. This process is referred to as genetic purging. The gene pool in the population is getting cleaned through the removal of the harmful genetic variation. तो ये चीज़ आपकी कही जाती है। तो जैसे मान लो अलग अलग जब टाइगर मूव करते हैं, इफ दे आर मूविंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, जैसे मान लो रणथंभौर से वो सेंट्रल इंडिया मूव करते हैं, सेंट्रल इंडिया जो टाइगर टाइग्रेस के बीच का रहेगा रिप्रोडक्शन आपका होगा, तो उसमें ये होगा कि क्योंकि जेनेटिक डिफरेंसेस होते हैं आपस में क्रॉसिंग करेंगे, नए जीन्स आएंगे और उसमें जो अनफिट जीन्स प्रेजेंट होती हैं वो अपने आप रिमूव हो जाती हैं। तो उसके लिए हम इस प्रोसेस को जेनेटिक पर्जिंग शब्द भी यूज़ करते हैं कि जेनेटिक पर्ज क्या है। तो इसमें जेनेटिक पर्जिंग का मतलब है कि जो जीन्स प्रेजेंट है टाइगर की, जो जीन पूल प्रेजेंट है पॉपुलेशन की, वो इट इज़ गेटिंग क्लीन्ड एंड थ्रू कैसे क्लीन हो रहा है कि जो भी ऐसे हार्मफुल वेरिएशंस है उनको रिमूव करके। लेकिन क्योंकि अब आप कह सकते हो कि अब क्योंकि पॉपुलेशन आइसोलेटेड है, कनेक्टिविटी लॉस हुई है, तो इन ब्रीडिंग के चांसेस बहुत हो गए, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन के चांसेस बहुत हो गए एंड दिस हैज़ रिजल्टेड इनटू रिडक्शन इन जेनेटिक पर्जिंग। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना। तो आपने क्या सीखा यहाँ पे, आपके लिए जो एक चीज़ देखना चाहिए, जो एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है जो आपको थोड़ा सा समझना है, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक पर्जिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ जेनेटिक पर्जिंग। व्हाट बेसिकली इज जेनेटिक पर्जिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके लिए ध्यान में रखना है। अब प्रयास यही है कि डाउन टू अर्थ है को अच्छे से कवर किया जाए। इसमें बहुत अच्छे ज्योग्राफी के, एनवायरनमेंट के एडवांस टॉपिक्स यहीं से आते हैं, तो ये चीज़ें कवर आपकी धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है कवर की गई। तो इस टॉपिक में आपने इनब्रीडिंग डिप्रेशन देखा, इनब्रीडिंग देखा और जेनेटिक पर्जिंग का कंसेप्ट है वो आपने देखा। अब इसमें देखो ये जैसे बहुत सारे ऐसे रीजंस, जैसे ये चंबल रिवर है, अलग अलग जैसे ये मूवमेंट है, ये सेंट्रल इंडियन पॉपुलेशन है, मूव जैसे टाइगर्स भी एक एक जगह, जैसे टाइगर पॉपुलेशन ये अलग अलग जगह पे मूव करते हैं। ये सिर्फ जस्ट टू फॉर रिप्रेजेंटेटिव कुछ है ना, तो पन्ना रिजर्व और बहुत सारे ऐसे रिजर्व्स होते हैं। तो इससे क्या एक जेनेटिक फ्लो बना होता है। जेनेटिक फ्लो जो है वो आपका एक प्रकार का है ना बना रहता है। सो देयर इज़ नीड टू फैसिलिटेट अ जीन फ्लो इनटू द रणथंभौर पॉपुलेशन। और वो जीन फ्लो कैसे होगा, जब आपका कनेक्टिविटी स्टैब्लिश्ड है, टाइगर का एक रीजन कनेक्टेड है टाइगर के दूसरे रीजन से। तो कंजर्वेशन के लिए बहुत जरूरी है कि जो सही जीन्स नहीं, मान लो एक गलत जीन रणथंभौर के टाइगर्स के बीच में आ जाए और वो जीन पॉपुलेशन में मल्टीप्लाई करती चली जाए, तो फिर इस वजह से क्या है, जेनेटिक पर्जिंग नहीं होगी और धीरे धीरे जो पॉपुलेशन है दैट विल आल्सो बी अफेक्टेड। तो जो भी साइंटिस्ट हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, दे आर सेइंग कि किसी भी हालत में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी रणथंभौर की पॉपुलेशन है उसको अगर हमें कंजर्वेशन करना है तो हमें कहीं ना कहीं जेनेटिक पर्जिंग को इम्प्रूव करना पड़ेगा। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑल्सो नीड टू टेक स्टेप्स सो दैट कि जो इनब्रीडिंग डिप्रेशन है वो रुके और एक कनेक्टिविटी जो है वो एक इस्टेब्लिश करके
रखना पड़ेगा। ठीक है, एक दूसरा टॉपिक देखते हैं, वर्ल्ड वाटर डे 2024 यूएन की रिपोर्ट है ये, और ये भी रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है, वाटर डे के कंटेक्स्ट में है। तो वाटर इज़ अ लाइफ, इट कैन मीन पीस, इट कैन मीन वॉर, तो ये चीज़ आपकी कही गई है। तो ये आपका यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024 के अकॉर्डिंग की गई थी। मार्च 22 को ये रिपोर्ट आपकी पब्लिश हुई थी। मतलब यहाँ पे वर्ल्ड वाटर डे 2024 की यूएन रिपोर्ट है। इसमें इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि वाटर इज़ लाइफ, इट कैन मीन पीस। इसमें निबंध लिखने को भी आ सकता है, इसमें आपको जीएस पेपर 3 में भी प्रश्न इसमें बहुत बढ़िया बन सकता है। अब इसमें कहा गया कि जो भी आपका ब्लू लिक्विड है, इसे, क्योंकि देखो वाटर अगर अवेलेबल नहीं होगा, देयर कैन बी कन्फ्लिक्ट विद इन अ सोसाइटी, विद इन डिस्ट्रिक्ट, विद इन बिटवीन द स्टेट्स, बिटवीन द कंट्रीज। बहुत सिंपल सी बात है। तो इसका प्रॉपर सस्टेनेबल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वाटर रिसोर्सेस हैं उन्हें, क्योंकि वाटर रिसोर्सेस और अधिक लिमिट होंगे, जैसे जैसे क्लाइमेटिक क्राइसिस जिस तरीके से होगी तो और रिसोर्सेस आपके कम होंगे। फिर इसमें और भी चीज़ें हाईलाइट की गई कि किस तरीके से जो वाटर एक्सेस, अगर उसमें मतलब अगर सपोज करो एक्सेस में कुछ एस्पेक्ट रहते हैं, मतलब जैसे मान लो पानी इंडिया में अवेलेबल है या चाइना के पास है, इंडिया के पास अवेलेबल नहीं है, तो उन कंट्रीज़ के बीच में कन्फ्लिक्ट के चांसेस हैं। मैकोंग में चाइना डैम बना रहा है, फिर फर्दर वो पानी को शेयर करने के लिए तैयार नहीं है, तो वहाँ कन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत हैं। तो ये एक विश्व में कन्फ्लिक्ट का एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है। दूसरा ये भी कहा गया कि ह्यूमैनिटी वाटर फुटप्रिंट की बात करें, ह्यूमैनिटी वाटर फुटप्रिंट इज ग्रोइंग एज अ फ्रेश वाटर यूजेज इज राइजिंग जस्ट अंडर 1% पर ईयर। जो फ्रेश वाटर यूज़ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 80% जो जॉब्स हैं इन लोअर इनकम कंट्रीज़ की बात करें, लोअर इनकम कंट्री डिपेंड करती है वाटर पे, एज कम्पेयर टू 50% जॉब डिपेंड ऑन वाटर इन डिपेंड्स ऑन वाटर इन हाई इनकम कंट्रीज। तो ये फैक्ट आप कर सकते हो, 80% जॉब्स लो इनकम कंट्रीज़ पर निर्भर करती हैं वाटर पे। डेवलप्ड देशों में 50%। अब पानी नहीं होगा तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते, वर्किंग एनवायरनमेंट भी सर्वाइव नहीं कर सकता। 2.2 बिलियन जो लोग हैं, 2.2 बिलियन पीपल डू नॉट हैव एक्सेस टू सेफली मैनेज्ड ड्रिंकिंग वाटर, ये भी कहा गया। लगभग 3.5 बिलियन पीपल ग्लोबली दे कैनॉट एक्सेस टू प्रॉपरली मैनेज सैनिटेशन फैसिलिटी, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी भी नहीं है, ये भी आपका कहा गया। तो वाटर डेफिसिट कुड बी लिंक टू 10% ऑफ इंक्रीज इन माइग्रेशन। जहाँ पानी नहीं होगा फिर लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करना दे विल स्टार्ट, ये भी लगातार देखने को मिल रहा है। फिर जो बर्डन है फर्दर, जैसे मान लो एक जगह पानी है, एक जगह पानी नहीं है, फिर जहाँ पानी नहीं है वहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं। जहाँ पानी है तो उसमें, जहाँ पानी है लोकल वाटर सिस्टम है, उस पर बर्डन लगातार बढ़ता चला जाएगा। एंड जो माइग्रेंट्स आएंगे और जिस जगह वो जाएंगे वहाँ पे भी टेंशन इंक्रीज होता जाएगा। तो ज़रूरी क्या है, वी नीड अ ट्रांस बाउंड्री कोऑपरेशन। ट्रांस बाउंड्री मतलब देशों के बीच में, जैसे मान लो पानी को बढ़िया तरीके से मैनेज करना, मान लो इंडिया चाइना है, या फिर जो चाइना से रिवर साउथ ईस्ट एशिया में जा रहे हैं, तो उन कंट्रीज़ के बीच में ऐसा बहुत सारे देश में है, क्योंकि रिवर जो है एक जगह से दूसरी जगह दे लाइक फ्लो, और पानी सारे देश इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र रिवर है तो चाइना से आ रही है, चाइना से फिर इंडिया से बांग्लादेश में जा रही है, तो आपस में कोऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। और आज के समय में जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वाटर डिमांड बढ़ रही है, इकोसिस्टम डैमेज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज की बात करें वो देखने को मिल रहा है। तो इस वजह से और ट्रांसबाउंड्री कोऑपरेशन बहुत मैटर करता है। रिवर, लेक्स, एक्यूफर्स, इनको अगर हमें मैनेज करना है, और जिससे कि बहुत सारे लेवल पर, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, एनवायरमेंटल हो, पॉलिटिकल जो बेनिफिट्स हैं वो हम पहुंचा सकते हैं, लोकल से लेवल से लेकर नेशनल लेवल तक। 153 कंट्रीज़ हैं, दे शेयर ट्रांसबाउंड्री रिवर, लेक्स एंड एक्यूफर्स। उसमें से मात्र 32 जो हैं, दे हैव ओनली 32 हैव 90% ऑफ देयर ट्रांसबाउंड्री वाटर कवर्ड बाय ऑपरेशनल अरेंजमेंट। तो ये बहुत जरूरी, जैसे इंडिया और चाइना के बीच में भी कोई एग्रीमेंट नहीं, इंडिया पाकिस्तान के बीच में इंडस वाटर ट्रीटी है, तो अगर हमें ट्रांसबाउंड्री कोऑपरेशन करना भी तो एक प्रॉपर अरेंजमेंट, एग्रीमेंट जो है वो लेकर आना पड़ेगा। अफ्रीका में हाईएस्ट प्रोपोर्शन है ट्रांसबाउंड्री बेसिन रिलेटेड टू अदर कॉन्टिनेंट, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लगभग 64% वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। 72 ट्रांसबाउंड्री एक्वीफर्स अफ्रीका में देखने को मिली है। लेक चार्ट जो वाटर बॉडी है वेस्टर्न सेंट्रल अफ्रीका के अंदर देखा जाए, इसकी साइज़ लगातार डिक्रीज हो रही है। आजकल प्रश्न आते हैं ना कि कौन सी लेक की साइज़ रिड्यूस हो रही है बाय 90% और 60 ईयर्स। दिस हैज़ ऑल्सो लेड टू इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी चैलेंजेस। कई सारे दूसरे देशों में जैसे कैमरून, चाड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, लीबिया, नाइजीरिया,
इन देशों की अगर बात किया जाए तो ये इकोनॉमिक और सिक्योरिटी चैलेंजेस जो हैं कई सारे लेवल पे, क्योंकि देखो जैसे जैसे लेक का पानी कम होता जाएगा, जो देश इन पर निर्भर करते हैं उनके बीच में कन्फ्लिक्ट के चांसेस भी बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। फिर यहाँ पे जैसे फ्रेमवर्क एग्रीमेंट सावा रिवर बेसिन बाल्कन्स साउथ ईस्टर्न यूरोप में आपका किया गया। अब ये 2002 में बॉस्निया और हर्ज़ेगोविना, क्रोएशिया, सर्बिया इन देशों के बीच में आपका किया गया, जिससे कि मान लो जैसे जो युद्ध की स्थिति थी उसको कैसे मैनेज किया जाए, प्लस जो भी कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन उसको कैसे मैनेज किया जाए, है ना। इवन इफ़ इट राइजेज ड्यू टू कुछ भी क्राइसिस हो, वाटर क्राइसिस जैसी स्थिति है, तो यहाँ पे ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एनर्जी है, फूड है, वाटर है, इसके लिए एक हमें कोऑपरेशन अगर हम करते हैं तो ये भी ज़रूरी है कि उस कोऑपरेशन के लिए जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में जो भी एग्रीमेंट्स हैं उनको साइन करें, एक प्रॉपर अरेंजमेंट के तहत चीज़ों को करें। ये चीज़ें करेंगे तभी चीज़ें इंप्रूव होंगी, ठीक है। तो ऐसे धीरे धीरे मैं आपके लिए जो आर्टिकल्स हैं डाउन टू अर्थ के, PIB के, physics.org के, वो हम लोग कवर करते जाएंगे। और जो 5 AM वाली सीरीज़ है वो आपको 5 PM को आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मतलब शाम के टाइम पर वो वीडियो आपको मिल जाएगा और डेली बेसिस में, और टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से आपके जो क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करना। टेस्ट सीरीज़ ऐप के अंदर आपकी होगी, तो वो टेस्ट सीरीज़ लगातार चलती जाएगी। और अगर आप इस साल की तैयारी कर रहे हो तो जैसा मैंने आपको कहा है काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अभी अगर आज देखोगे तो 40% ऑफ है, लास्ट डे है ऑफ़र का भी। अब इसमें कई कोर्सेस आपके रन हो रहे हैं, अच्छे कोर्सेस हैं। एडवांस करंट अफेयर 2024 के लिए, 2025 के लिए भी करंट अफेयर का कोर्स आएगा और भी कोर्सेस आएंगे। एग्रीकल्चर ऑप्शनल का नया बैच आएगा, बट फिलहाल के लिए दोनों के बैचेस, आज लास्ट डे है, दोनों पेपर के वीडियोस आप एक्सेस कर सकते हैं। मतलब इसका प्राइस अराउंड 4000-5000 के बीच में होगा। पूरा एग्रीकल्चर ऑप्शनल एक्सेस कर सकते हैं, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। एग्रीकल्चर फॉर GS बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके वीडियोस इस वीक में आएंगे। इंटरनेशनल रिलेशन, इसके बाद एडवांस टॉपिक साइंस, ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट के ये वीडियोस भी आपको मिलते रहेंगे। तो ये चीज़ें हैं, एडवांस करंट अफेयर्स है, तो ये 2024 को ध्यान में रखते हुए है। तो ये कोर्सेस आप जरूर से जुड़े, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और 40% ऑफ है ना। और जैसा मैंने आपको कहा 5 PM की जगह अब 5 AM की जगह 5 PM को आपको मतलब शाम को वीडियो ये जो मिलेगा, तो ये डाउन टू अर्थ PIB समरी के रूप में और जो और भी कंटेंट है जो आपको धीरे धीरे है वो सारा आपको मिलता रहेगा, एंड दैट विल हेल्प यू अलॉट, ठीक है। वीडियोस आते रहेंगे, आप अपना हिंदू के साथ इन चीज़ों को ऐड करते रहें और प्रोसीड करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।